Good morning everyone. I hope beta you all are fit and safe at your home. Today we will start on new chapter. आज हम अपना न्यू चैप्टर रीड करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 2 है मेहनत की कमाई. So let's go. We will read our chapter. मेहनत की कमाई. एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला. लड़का लापरवाह और निर्लज था. काम करने की उसकी आदत न थी. सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने को राजी कर लिया. माँ से बेटे का दुख देखा न गया. उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया. जो बेटा था वो बहुत ही निर्लज था, मतलब बहुत लापरवाह था. उसे किसी चीज की समझ नहीं थी, वो सिर्फ आलसी था. तो उसके पिता ने उसे कुछ कमा कर लाने को कहा और बेटा भागकर अपनी मम्मा के पास जाकर और रोने लगा. मम्मा को भी इस पे दया आ गई. उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया. रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया. अनुभवी पिता सब समझ गया. उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका. लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया. अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा. लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा. बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया. बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया. बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका. लड़के ने वैसा ही किया. इस बार जब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या लाया, तो उसने रुपया निकाल कर दे तो दिया. उसके पिता ने कहा कि जा इसको कुएं में डालिया, और लड़के ने उसको इजीली जाकर कुएं में भी फेंक दिया. इस बार फिर से पिता ने कहा कि जा कुछ कमा कर लेके आ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. तो लड़का अपनी बहन के पास गया और बहन के पास जाके रोने लगा. बहन को भी उस पर दया आ गई और उसने रुपया निकाल कर अपने भाई को दे दिया. पिता ने फिर उससे रात में पूछा, तू क्या कमा के लाया? तो लड़के ने बहन का दिया हुआ रुपया पिता को दिखा दिया. इस बार भी पिता ने उसे क्या कहा कि जा और इसे कुएं में फेंका. वो रुपया जो था लड़के की मेहनत की कमाई का तो था नहीं. तो लड़का इजीली गया कुएं के पास, और कुएं के पास जाकर उसने बहन के दिए हुए रुपए को भी कुएं में फेंक दिया. अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया. पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा. बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा. उसकी आंखों से आंसू बहते रहे. कोई इसकी सुध लेने वाला न था. विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा. एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा. अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया. वह थककर चूर हो गया था. उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था. रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई. बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला. लड़के को क्रोध आ गया. वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है. मेरे गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं. आप कहते हैं इसे कुएं में डाला? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया. अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया. इस बार अनुभवी पिता ने क्या किया, पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि बेटा फिर से उनके सामने जाकर रोएगा और उसे पैसे दे देंगे. और फिर से उसने वही कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा. वह उसका जो बेटा था वो दिन भर सुस्त चुपचाप बैठा रहा, रोता रहा. लेकिन आज उसके सुध लेने वाला, मतलब उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं था. आखिर में मजबूर होकर वो काम ढूंढने लगा और एक सेठ ने उसे अपना संदूक अपने घर तक पहुंचाने का काम दिया और उस काम के बदले उसे 4 आने देने को कहा. अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाया और सेठ के घर पहुंचा दिया. लेकिन वह इसमें बहुत थककर चूर हो गया था. उसने पहले कभी इतना काम नहीं किया था, तो उसकी गर्दन, कमर सब दुखने लगे. जब पिता ने रात में पूछा, आज तूने क्या कमाया? तो लड़के ने अपने पिता को चवन्नी निकाल कर दे दी. पिता ने फिर से वही कहा, जा इसे कुएं में डाला. मगर इस बार लड़के को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो उसने उस पैसे के लिए इतनी मेहनत जो की थी. उसने बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा. और पिता ने सारा व्यापार उसे दे दिया. धन्यवाद. आई होप बेटा आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. इस चैप्टर में आपको मेहनत करने के बारे में बताया गया है. हमें आलसी नहीं बनना चाहिए. हमें लाइफ में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए. जब हम मेहनत करते हैं तो लाइफ में जो भी चीज हम अचीव करना चाहते हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं.
सो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।